तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के दावे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशरक़ वस्ता भेजा जा रहा है। हमले के खदशात पर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए 5 घंटे बंद रही। तेहरान में बरतानवी सफारतखाना बंद, बरतानवी सफ़ीर अमले समेत ईरान से रवाना। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड के अपने शहरियों को ईरान फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत। बरतानिया का कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। इसराइली आर्मी चीफ का फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे और इसराइल ईरान का हदफ होंगे। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा कि हलाकतें रुक गई हैं। आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। हमें मोतबर ज़राए से बताया गया है और उन्हें उम्मीद है कि यह सच है। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज-उल-इम्कान है? सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। फ़िलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। ईरान पर हमले जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की और पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोकने का ऐलान कर दिया। भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का असर नौ जायज़ा लिए जाने तक यह गैर मुइना मुद्दत तक रुका रहेगा। विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले अफराद मुतासर नहीं होंगे। ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड भी शामिल। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है उनमें इराक़, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिज़स्तान, लेबनान, लिबिया और नेपाल भी शामिल हैं। कॉन्गो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा रोक दिया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक इन ममालिक के इमिग्रेंट्स अमरीकी अवाम के टैक्सों की रकम से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन 4 घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन की 7 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 2 घंटे फ़ज़ा में चक्कर लगाने वाली जद्दा की परवाज़ SV-700 की कराची में लैंडिंग। 36 परवाज़ों की आमदो रवानगी में ताख़ीर। सुबह के वक्त सुरजानी, स्कीम 33, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन और चंद दीगर इलाकों में गहरी धुंध के बायस हद निगाह कम और ट्रैफिक मुतासिर रही। पंजाब, KP और सिंध के कई शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर की एयरपोर्ट रोड, कैनाल रोड, माल रोड और मुल्तान रोड पर शदीद धुंध से ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार रही। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा है कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। DHO वाशुक सरकारी अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त के इल्ज़ाम में मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। इल्ज़ाम की इंक्वायरी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी सेहत मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत को 1 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट देने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ न्यू सरेआब के इलाके में सरकारी अद्वियात से भरी गाड़ी तहवील में ले ली गई थी। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। पाक ईरान सरहदी पोस्ट गब्द रमदान से मजीद 11 तालिब इल्म और 33 ज़ायरीन वापस वतन पहुँच गए। FIA हुकाम के मुताबिक 3 दिनों में 377 पाकिस्तानी ईरान से वतन वापस पहुँच चुके हैं।
ईरान की हिमायत में मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मार्च, मुजाहिरीन के ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी और इसराइली मुदाखलत के खिलाफ नारे, फसादियों की हिमायत की मज़म्मत। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर पहले हमला न करने का यकीन दिलाया। अमरीकी अखबार का दावा है कि दोनों एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगामात भेजे। ईरान में मुजाहरे शुरू होने से चंद दिन पहले इसराइली हुकाम ने रूस के जरिए ईरानी क़यादत को मुत्तला किया था। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में अमरीकी इमिग्रेशन कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट अफसर की फायरिंग से एक और तारिकीन वतन जख्मी। वाक़े के बाद इलाके में बड़ी तादाद में लोगों का एहतजाज, एहलकारों से झड़पें। अमरीकी महकमे होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक एक एहलकार ने वेनेजुएला के शहरी को टांग में उस वक्त गोली मारी जब उस शख्स ने ट्रैफिक चेक के दौरान फरार होने की कोशिश की और एहलकार पर हमला किया। महकमे के मुताबिक एहलकार ने खुद के दिफा में फायरिंग की। हुक्काम के मुताबिक जख्मी शख्स की हालत मुस्तहकम है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। भारत और अमेरिका की टीमें बुलवायो में मद्दे मुकाबिल होंगी। जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड और तंजानिया का वेस्ट इंडीज से होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचों की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा 1 फरवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अदबी मेले में फ़लस्तीनी निजात मुसन्नफ़ा की दावत मनसूखी पर दुनिया भर के अदीबों की मज़म्मत। मेले में बुलाए जाने वाले 180 अदीबों, फ़नकारों और अहम शख्सियात ने एहतजाजन मेले का बॉयकॉट कर दिया। मेले के मुंतज़मीन के 8 रुकनी बोर्ड में से चेयरमैन समेत 4 मुंतज़मीन भी मुस्ताफ़ी। मेहमानों की अक्सरियत के बॉयकॉट के बाद मेला मनसूख कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्नफ़ा रांदा अब्दुल अल फतह को ना बुलाने पर मेले का बॉयकॉट करने वालों में न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की नामवर फिक्शन निगार हेलन गार्नर भी बॉयकॉट करने वालों में शामिल हैं। और उर्दू शायरी को नया अंदाज देने वाले मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। डेरा गाजी खान में आंख खोली, शायर अहले बैत कहलाए। गज़ल की शायरी में भी मुनफरिद मकाम पैदा किया। अज़ाब दीद, ख़ैमा जां और बरगे सहरा जैसे अनमोल नगीने उर्दू अदब को दिए। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था।